आज हम पढ़ेंगे मार्केट के प्रकार के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने मार्केट की प्रकार के बारे में पढ़ा था। एक लोकल मार्केट पढ़ा था, फिर एक रीजनल मार्केट पढ़ा था और एक नेशनल मार्केट पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्वांटिटी के हिसाब से यानी कहाँ कितना सामान मिलता है उसके आधार पर मार्केट को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होलसेलर मार्केट और एक रिटेल मार्केट। ठीक है, एक होलसेल मार्केट होती है और एक रिटेल मार्केट होती है। होलसेल मार्केट, here the sales and purchase of items is done on a large scale। होलसेल मार्केट जो होती है ना, वहां पर बहुत ज्यादा सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जैसा आपको भी पता है कि होलसेल मार्केट में होलसेलर जो होते हैं, ठीक है, वो रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। यानी छोटी दुकान वाले जो होते हैं, बड़ी बड़ी दुकान वालों से बहुत सारा सामान खरीद के अपनी दुकान पर रखते हैं, उनको वो सस्ते में पड़ता है और फिर वो ग्राहकों को बेचते हैं। जैसे सब्जी वाले होते हैं, वो पहले होलसेल में सब्जी खरीद के लाते हैं, मतलब 100 किलो बटे के या 200 किलो बटे के, 100 किलो डूंगरी या 200 किलो डूंगरी, उस तरह से। ठीक है, और होलसेल मार्केट में ज्यादा अमाउंट में ही सामान बेचा जाता है। अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे और वहां कहोगे कि हमें 1 किलो आलू चाहिए, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है, वहां पर डायरेक्ट 50 किलो, 100 किलो या 200 किलो इसमें ही डील होती है। ठीक है, द wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell it to retail traders। ठीक है, होलसेल के जो ट्रेडर्स होते हैं, वो होलसेल का जो सामान होता है वो खरीदते हैं और फिर उनको रिटेलर्स को बेच देते हैं। दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर, while the wholesale traders are an important link between buyers and producers। कंपनी में जो सामान बनाते हैं, उन कंपनी में सामान बनाने वाले इंसान को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अगर सब्जी की बात की जाए तो सब्जी कंपनी में नहीं बनती, सब्जी खेतों में बनती है, उस समय प्रोड्यूसर्स फार्मर कहलाते हैं। ठीक है, तो होलसेलर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो भी सामान बनाता है उन सामान वालों से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं और फिर रिटेलर्स को, रिटेलर्स यानी दुकानदार जो होते हैं, उनको सामान वो बेचते हैं। उनका बीच में उनका थोड़ा कमीशन होता है। रिटेल मार्केट, the sales and purchase are at a small scale in this market। ठीक है, रिटेल मार्केट में जो सेलिंग और परचेसिंग होता है, यानी सामान जो खरीदा और बेचा जाता है, वो उतना ज्यादा नहीं बेचा जाता जितना होलसेल मार्केट में बेचा जाता है। रिटेल मार्केट में जो ग्राहक होते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार या अपने पास जितने पैसे हैं उसके अनुसार सामान खरीदते और बेचते हैं। Thus the retail traders become an important link and provide goods and service to customers। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स और होलसेलर के बीच में होते हैं और होलसेलर से सामान खरीद के कस्टमर्स को बेच देते हैं। The retail traders buy the goods and services large scale and then sell them to customers on a smaller or retail scale according to their demand and need। कस्टमर्स को जितना चाहिए होता है उतना रिटेलर्स उनको बेच देते हैं और रिटेलर्स होलसेलर्स के पास जाकर बहुत सारा सामान खरीद के अपनी दुकान में रख देते हैं या अपने गोडाउन में रख देते हैं। ठीक है, तीसरी मार्केट है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। ठीक है, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन।
Normally, the market based on competition is classified on the basis of number of sellers and buyers। ठीक है, मार्केट जो कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को जो क्लासिफाई किया जाता है वो कितने सेलर्स हैं और कितने कस्टमर्स हैं उनके आधार पे किया जाता है। ऑफ विच द मार्केट ऑफ सेलर इज मोर इम्पोर्टेंट। द टाइप्स आर perfect competition, monopolistic competition, oligopoly। ठीक है, the two major classes of market based on competition are perfect competition and imperfect competition। कंपटीशन के आधार पर मार्केट को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हम अभी नीचे समझेंगे, और एक है इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में भी तीन प्रकार होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है, इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है और इनपरफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जब सपोज आईपीएल में मैच होता है और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होता है तो उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बराबर की टक्कर वाले होते हैं। वैसा ही कुछ मार्केट में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो सब बराबरी के होते हैं। इनपरफेक्ट कंपटीशन में टीमों का कोई बराबरी नहीं होती, एक छोटी सी टीम होती है और एक बहुत बड़ी टीम होती है। ठीक है, तो इनपरफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स में भी ऐसा ही होता है, एक सेलर बहुत नामी सेलर होता है और उसके कंपटीशन में दूसरी छोटी मोटी कंपनियां या छोटी मोटी दुकानें नहीं टिक पाती। ठीक है, तो आइए इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एन आइडियल मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक आइडियल मार्केट है, यानी बहुत अच्छी मार्केट मानी जाती है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। इट इज ओनली पॉसिबल theoretically, not practically, except the agriculture sector। ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन बहुत कम देखने मिलता है मार्केट में। ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जहां पर सब्जी और जो भी खेती से जुड़ा हुआ सामान है वैसी मार्केट में ही परफेक्ट कंपटीशन देखने मिलता है। बाकी जगह पर परफेक्ट कंपटीशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। This market is rarely observed because the terms for establishing perfect competition are not met that easily. In economics, the study of perfect competition is very important as this help in understanding the characteristics behavior of other market based on monopoly, monopolistic and competition, ओलिगोपोली। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन बहुत कम मार्केट में देखने को मिलता है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा ये दिखाई देता है। अब इसका मतलब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, अभी इसका मतलब हमें डिस्क्राइब नहीं किया है। Definition. According to Mrs. Robinson, perfect competition exists where the demand of product of producer totally depend on its price। परफेक्ट कंपटीशन वहां पे होता है जहां पर सामान कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना, यानी सामान की जो डिमांड है वो टोटली डिपेंड करती है पैसों पर। पैसों पर यानी भाव सस्ता होगा तो ही लोग खरीदेंगे। अब ऐसी मार्केट में जहां पर सिर्फ 10 रुपए मतलब
10 रुपए में ही एक चीज हर जगह अवेलेबल है, तो वहां आप अपनी चीज को कैसे बेचोगे, उसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, 10 रुपए भाव हर एक चीज का फिक्स्ड है। 10 दुकानें हैं या 15 दुकानें हैं, सब जगह पर वो सामान 10 रुपए में ही मिल रहा है। तो आप अपनी दुकान का सामान कैसे बेचोगे, कैसे ग्राहक आपकी दुकान पर आकर खरीदे। ग्राहक तो कोई भी दुकान पर जा सकता है उन 15 दुकानों में, किसी पर भी, क्योंकि सब पर वो 10 रुपए का मिल रहा है, वही सामान मिल रहा है। तो इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसकी और डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे। Perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical product. परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक जैसा सामान जिसका भाव भी एक ही है, उसे बहुत सारे दुकानदार या बहुत सारे बिजनेस वाले उसे बेचते हैं। ठीक है, फर्म्स मतलब बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी। तो एक ही जैसा सामान, आइडेंटिकल मतलब सेम प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। सेम सामान होता है, सेम दाम होता है, विद नो फर्म लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ठीक है, और कोई भी मार्केट प्राइस में ज़्यादा कोई फेरफार नहीं करता है। ठीक है, जस्ट सपोज हर जगह पकौड़ियों की लारी खड़ी है, सब पाँच पाँच की कोई पकौड़ी नहीं दे रहा, 10 की दे रहे, 10 की 5 पकौड़ी, सभी लोगों का वही भाव है। सभी लोगों को पकौड़ी भी उतनी ही सुंदर है, उतनी ही टेस्टी है, उतनी ही खुशबू आ रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। सबका भाव सेम, सबका प्रोडक्ट सेम, और सबकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसके बारे में और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नुमेरस बायर एंड सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, दिस मार्केट हैज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। कभी आप लाल दरवाजे की मार्केट में गए हो तो एक बार जाकर देखना है। लाल दरवाजे में कितनी ही कपड़ों की दुकान है, सब जगह सेम कपड़ा, और सबका भाव भी कोई कम ज्यादा नहीं होगा, सबका भाव ऑलमोस्ट सेम है। वो किस तरह से अपने कपड़े बेचते हैं देखने को मिलेगा आपको, कि सेलिंग किस तरह की जाती है। ऑफ दिस numerous sellers, a single seller is a very small part of a market। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उसमें एक छोटा सा सेलर यानी एक दुकान उस मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा होती है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन यानी दुकान मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। एक ही सामान आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से खड़े खड़े बस स्टैंड तक चले गए, वहां तक सेम सामान की दुकान। ठीक है, ड्यू टू विच ही कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज द होलसेल मार्केट। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि एक छोटा सा सेलर मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो वो मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। मोनोपोलाइज मतलब मार्केट में अपने नियम नहीं बना सकता। अभी मार्केट में 100 दुकानदार है और 100 दुकानदार सेम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट का एक हिस्सा है। तो उसमें से कोई भी एक दुकानदार अपने मन से कोई भी मोनोपोली नहीं चला सकता। मोनोपोली यानी चीजों को अपने मर्जी से कोई भी दाम में नहीं बेच सकता। कभी कभी पता है आपके मम्मी पापा ऐसी ट्रिक करते हैं कि ये सामान कितने में, तो दुकानदार बोलता है 50 रुपए में, तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं वहां तो 30 रुपए में मिल रहा है। तो दुकानदार कहता है कि अगर 30 में पूरी मार्केट में कहीं मिले तो मैं आपको 10 पीसेस फ्री में दे दूंगा। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल देता है? क्यों? क्योंकि मार्केट में एक मिलजुल कर एक भाव नक्की किया होता है, और कोई भी एक दुकानदार मोनोपोली नहीं चला सकता उसमें, यानी कि अपने मन से
मार्केट का दाम या मार्केट के नियमों को नहीं बदल सकता। परफेक्ट कंपटीशन का ये मतलब होता है, ठीक है। नेदर कैन ही इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, ना ही कोई एक छोटा सा दुकानदार मार्केट प्राइस को बदल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ व्हीट फार्म द increase or decrease in production of a single farm will not affect the total production of wheat। जिस प्रकार हर साल भारत में गेहूं उगाए जाते हैं, उनकी करोड़ों में गिनती होगी, मतलब करोड़ों किलो उगाए जाते होंगे। अब किसी एक फार्मर का जस्ट सपोज इस साल फसल नहीं हुई, या फसल बहुत ज्यादा हो गई, या बहुत कम हुई या ना हुई, तो क्या उससे भारत के टोटल वीट के प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत कम फर्क पड़ेगा, बराबर, समझ गए। जब सपोज इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्ड की एग्जाम देते हैं, उसमें से एक बच्चा फेल हो गया, तो क्या पूरे देश के रिजल्ट पे कोई खास फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एक सेलर की वजह से पूरी मार्केट नहीं बदल सकती, वो एक मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। ना ही वो मार्केट के नियम के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। वो मोनोपोली नहीं चला सकता, मोनोपोली यानी अपनी मनमर्जी। Thus, being a very small part of the market, seller cannot influence the market price. सेलर मार्केट प्राइस को भी कंट्रोल कर नहीं सकता, यानी कम या ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली द बायर्स ऑल्सो आर न्यूमेरस, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। सो दे ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अब किसी एक ने जाकर वहां झगड़ा किया कि भाई ये चीज इतनी महंगी, ये चीज बनने में तो सिर्फ 5 रुपए लगते हैं और आप इसको बेच रहे हो 50 रुपए में, इतना ज्यादा। तो किसी एक इंसान के, एक ग्राहक के कहने से मार्केट प्राइस पर कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों लोग खरीदी करने आते हैं। किसी एक ग्राहक की वजह से मार्केट प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। Here, the market price depends only on the factors like demand and supply। ठीक है, मार्केट प्राइस सिर्फ डिमांड पर और सप्लाई पर ही निर्भर करती है। डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है, ये हमने पुरानी क्लासेस में हमने जान लिया है। हम समझते हैं कि डिमांड से और सप्लाई से प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। Identical products means the products having similar features। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक जैसी चीजें, बराबर, एक जैसे कपड़े, एक जैसा फोन, ठीक है। जस्ट सपोज आप वीवो V17 फोन लेने गए, तो वो हर दुकान पे सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, और उसकी मार्केट प्राइस भी ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होगी। मतलब कोई 10,000 में बेच रहा है तो कोई 5,000 में नहीं बेचेगा उसको। हाँ, आपकी जान पहचान हुई तो 10,000 की जगह 9,900 में या 9,800 में दे देगा, ठीक है। वो भी ऐसे कह के कि किसी को बताना मत, इस तरह से देगा ये, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो सेम टाइप के सामान होते हैं उन्हें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, राम की दुकान पर बालाजी का वेफर मिलता है और श्याम की दुकान पर भी मिलता है। तो क्या वो श्याम की दुकान पे कोई सोनी के वेफर मिल रहे? दोनों जगह सेम ही चीज मिल रही है और सेम भाव भी है, 10 रुपए। The products being similar in major aspects are referred to
एस आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिकल या सिमिलर प्रोडक्ट्स कहा जाता है। Therefore, they can be taken as a substitutes of each other. वो एक दूसरे को रिप्लेस करने के काम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ़ोन बिगड़ गया तो आप दूसरा फ़ोन खरीद के लाते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को सब्सटीट्यूट करते हो। जैसे फुटबॉल के मैच में होते हैं ना प्लेयर, तो कभी किसी को चोट लग जाती है या मन हुआ कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है तो दूसरे प्लेयर को अंदर ले आते हैं, पहले प्लेयर को बाहर भेज देते हैं, तो सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। वैसे ही सेम प्रोडक्ट्स एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इन दिस मार्केट, the products being identical, the producer and sellers cannot set different prices on the identical products. तो एक ही सामान की प्रोड्यूसर या सेलर अलग अलग दाम नहीं रख सकता, सभी को सभी दाम एक ही रहेंगे। ये हम परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का दाम अलग अलग बायर अलग अलग नहीं रख सकते। ठीक है, मार्केट के कुछ उसूल होते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर मेरी मार्केट है, जस्ट सपोज पूरी दुनिया कोई फ़ोन 10,000 में बेच रही है और मुझे वो 9,500 में बेचने की इच्छा है, क्योंकि मेरे पास मुझे वो फ़ोन सस्ता पड़ रहा है। तो पहली बात, सस्ता तो तुम्हें पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि होलसेलर भी एक ही दाम में बेचते हैं सभी को। दूसरी चीज़ कि आप मार्केट में अगर अपनी दुकान लेके बैठे हो तो मार्केट के कुछ नियम होते हैं और आप उन नियमों से बंधे हुए होते हो, ताकि समाज में एक शांति कायम रहे, एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना रहे। इसलिए मार्केट के उसूल से ही आपको चलना पड़ता है। तो as the buyers are not ready to pay different prices for products having similar quality and character। ठीक है, कोई भी बायर भी पागल नहीं है जो किसी एक जगह से फ़ोन 9,000 में लाया और वही 9,000 वाला फ़ोन किसी और दुकान से 10,000 में लाया। ठीक है, तो आप अपने मन से प्राइसिंग नहीं कर सकते हो, मार्केट प्राइस पर ही आपको बेचना है। ठीक है, free entry and exit of firms। Here, there is no restrictions on the entry and exit of firms। ठीक है, यहाँ पर एंट्री और एग्जिस्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन, रुकावट नहीं होती है। When the firms are gaining in abnormal profit, newer firms are free to enter the market। ठीक है, मार्केट में कोई भी बिजनेस कभी भी लाके सेट कर सकता है और कभी भी वो बिजनेस छोड़कर मार्केट से जा सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, जब बहुत सारे बिजनेसमैन पैसे कमा रहे हैं तो नए बिजनेसमैन पर भी, नए कंपनियों पर, नई दुकानों पर भी ये मौका होता है कि वो भी आकर मार्केट में दुकान लगा सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक मार्केट में 5 दुकानें ही चलेगी और जब तक 5 में से कोई छोड़ के ना जाए तब तक वैसी चीज़ों की कोई छठी दुकान नहीं खोल सकता। जैसे सपोज आपको मोबाइल का धंधा अच्छा लग रहा है तो आप खोल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साणंद में 200 मोबाइल की दुकान होनी चाहिए थी, वो ऑलरेडी हो गई, इसलिए अब आप नहीं खोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, similarly, when the firms are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market। कभी कभी बिजनेसमैन को या किसी को भी काम धंधे में नुकसान भी हो जाता है, कोई ऐसी डील हो जाती है या कोई उनका पुराना दुश्मन होता है, बॉलीवुड की मूवीज की तरह वो बदला लेने के लिए आता है, मेरे बदले की आग, उसके चक्कर में आपका बिजनेस जो होता है वो खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप बिना किसी रुकावट के मार्केट को छोड़कर, यानी अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को बंद करके आप बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू एग्जिट द market। The free entry and exit of the firms
इज सीन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। ठीक है, द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज सीन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है कि ऐसा कभी कभी ही होता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट, एक मिनट, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम the firms enter in the market being attracted by profit and exit from the market suffering losses। ठीक है, कभी कभी ही मार्केट में ऐसा होता है कि कोई धंधे में इतनी सारी प्रॉफिट, इतना सारा लाभ होने लगता है कि सब लोग उस धंधे में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई कोई ऐसा धंधा होता है, जब सपोज लॉकडाउन जब था और लॉकडाउन अगर और 3-6 महीने चलता, तो सब्जी यानी साग भाजी और डेयरी यानी दूध और दही वगैरह, ये वाला जो धंधा था वो बेस्ट हो जाता, सभी लोग इसी में आ जाते, क्योंकि लॉकडाउन में सब्जियां बेचने का अलाउड था और दूध का अलाउड था, बस ये दो चीजें थी, और मेडिकल का दुकान था, तो ये 3 धंधे थे। अब मान लो कि समय कभी कभी मार्केट में ऐसा आता है जब किसी एक धंधे में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है, बहुत ज्यादा लाभ होने लगता है, तब ज्यादा लोग उस धंधे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो धंधा शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लाभ कमाने लगते हैं। वैसा कभी कभी ही होता है, नॉर्मली सब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ धंधों में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है कुछ समय के लिए। ठीक है, और तो लोग उस धंधे को छोड़ने लगते हैं, जैसे कि टीचिंग का धंधा, पढ़ाने का धंधा। लॉकडाउन जब हुआ, उसकी वजह से बहुत लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था, और बहुत सारे गांव और शहरों में जहाँ पर फोन नहीं थे, जहाँ पर लैपटॉप्स नहीं थे, जहाँ पर लाइट नहीं होती थी, वहाँ पर ट्यूशन के धंधे बंद हो गए। ठीक है, लोग, जो टीचर 50-50, 100-100 बच्चों को एक साथ पढ़ाया करता था, आज वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि ना उसे ऑनलाइन पढ़ाना आता, ना उसके समाज में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो उस धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में चला जाता है। ऐसा भी हमेशा नहीं होता, हर साल नहीं होता, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। तो कहने का मतलब है, परफेक्ट मार्केट में फ्री एंट्री होती है, यानी कभी भी आप वो धंधा चालू कर सकते हो, कभी भी आप अपने धंधे को, अपने बिजनेस को बंद कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा हर रोज नहीं होता। लोग उस धंधे को तभी स्टार्ट करते हैं जब उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा सभी को हो रहा होता है, और लोग उस धंधे को छोड़कर भी तभी जाते हैं जब मार्केट में उस धंधे की कोई कीमत नहीं रह जाती। But for a longer time period, if market in the situation of normal profit, there is less movement of funds। ठीक है, जब मार्केट और मतलब जब समय ठीक ठाक होता है, नॉर्मल होता है, मार्केट में भी नॉर्मल प्रॉफिट सभी को हो रहा होता है, उस समय कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, मतलब कोई ज्यादा लोग ना तो बिजनेस छोड़कर जाते हैं, ना बहुत ज्यादा बिजनेस में आते हैं। ठीक है, because when the industry reaches at a normal profit, there no attraction to gain higher profit। जिस समय नॉर्मल प्रॉफिट पे मार्केट जा रही होती है, ठीक है, उस समय ज़्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं होता, और ना ही ज़्यादा कोई चांसेस होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के। ठीक है, और सिमिलरली इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कोई भी अपना बिजनेस, अपना धंधा छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो, उनको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये हम परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पर बहुत सारा सामान बेचा जाता है, बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, किसी भी तरह की मोनोपोली नहीं चलती यहाँ पर, क्योंकि एक दुकानदार पूरी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, तो एक दुकानदार अपनी मर्जी से मार्केट को नहीं चला सकता। सिमिलरली एक ग्राहक की वजह से पूरी मार्केट अपना
जो नियम है, अपना जो प्राइस है वो नहीं बदलती, क्योंकि एक ग्राहक ग्राहकों की तुलना में एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, आखिरी टॉपिक आज के पढ़ाई का, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। The producer, buyers and sellers have the complete knowledge of the market, including product availability, प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा। देखो, परफेक्ट मार्केट जो होती है ना, वहां पर अनुभवी लोग बहुत होते हैं। अनुभवी लोगों का से मेरा मतलब है जिनको मार्केट के बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, कितना दाम चल रहा है, ठीक है, कितना सामान वहाँ अवेलेबल है, कितना नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट के बारे में ज़्यादातर जानकारी क्या होती है, एक ये जानकारी होती है कि कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो ज़्यादातर सभी दुकानें साथ में खुलती हैं, साथ में बंद होती है। ठीक है, कितना सामान वहाँ पे अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या होगी, वहाँ पे क्या क्या सामान मिलेगा, ये सब छोटी मोटी जानकारियाँ जो होती हैं, इनको कहते हैं नॉलेज ऑफ द मार्केट। ठीक है, द प्रोड्यूसर और सेलर्स आर इन नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच अदर प्रोड्यूसर और सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट। जिस तरह प्रोड्यूसर होते हैं जो कंपनी का सामान होलसेलर को बेचते हैं, या फिर जो सेलर्स होते हैं जो सामान बेचते हैं, उनको पूरी तरह से पता होता है कि बाकी जो दुकानदार हैं या बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, बाकी जो कंपनी वाले हैं, बाकी जो होलसेलर्स हैं, वो सामान कितने दाम में बेच रहे हैं, सबको सबका पता होता है। ठीक है, they are also aware about the quality of identical and substitute product। साथ ही साथ उनको पता होता है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्या भाव चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के भी क्या भाव चल रहे हैं। ठीक है, thus in this market a seller cannot charge different prices for identical product। और इसी वजह से मार्केट में कोई भी सेलर जो होता है वो सेम प्रोडक्ट के अलग अलग दाम किसी से नहीं ले सकता। ठीक है बच्चों, द बायर ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी। सिमिलरली जो खरीदार होता है, जो ग्राहक होता है, उसको भी भाव और क्वालिटी सब पता होता है। ठीक है, so that seller cannot demand different prices from them। तो इसी वजह से दुकानदार जो होता है वो अलग अलग ग्राहक से अलग अलग दाम नहीं मांग सकता, क्योंकि ग्राहकों को भी पता होता है। आज हमें पता है कि भाई मोरस कितने रुपए किलो मिलती है, या दाल कितने रुपए किलो मिलती है, या राइस कितने रुपए किलो मिलती है। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि मार्केट में जो भाव है उसी में उसको लेना पड़ेगा, वरना जनता उसके ऊपर चढ़ बैठेगी। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट मार्केट एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही फायदेमंद होती है सभी के लिए, और ग्राहकों के लिए तो सबसे ज़्यादा।